अरे तुम लोगों को, दिग्गजों को, पाकिस्तान वालों और अंग्रेज, तुम्हें क्रिकेट ने सब कुछ दिया, वरना तुम्हें कोई चौकीदार नहीं लगाता था। मेरा ख्याल ये दीवारों में सर भी मार देंगे अपना, है ना, ये पाकिस्तान वाले या गोरे, ये सारे। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भाई हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में खेलता तो क्या एक डिफरेंट रिजल्ट होता। इतने बड़े बड़े प्लेयर, दिग्गज प्लेयर पाकिस्तान के, और इस तरह की वो बातें, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान की टीम ने किया क्या है। जब से इमरान खान गया है, ये टीम कभी खड़ी नहीं है कि जी वेल प्लेड, हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेला है। फिर आपके पास बहाने हैं। ये जेलसी फैक्टर है गोरों की, क्योंकि वो आज भी समझते हैं हमने हिंदुस्तान पर राज कर रहा है। इवन द रिटायर्ड प्लेयर्स, उनको पेंशन मिल रही है। मुझे 60,000 रुपये पेंशन मिलती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी में, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान और उनके खिलाड़ियों के लगातार बयान सामने आए कि भारत को एडवांटेज था, एक ही जगह खेलते रहे, पिच उनके माकूल थी और बीसीसीआई का दबदबा है। तमाम ये बातें अब सामने आने लगी हैं। अगर कोई देश एक अच्छा प्रदर्शन करके अगर ट्रॉफी जीतता है तो क्या इस तरह की बातें और इस तरह के जो बयान हैं वो देने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं। और मैं जिस शख्स के साथ मौजूद हूं, उन्होंने भविष्यवाणी पहले कर दी थी। हमने बताया भी था कि ये फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा, भारत जीतेगा। योगराज सिंह पाजी, आपकी भविष्यवाणी तो बहुत सच साबित हो रही है। आपने कह दिया था, हमने बताया भी था प्रॉपर डेट लगा के, कि आपने 20 तारीख को पहले ही बता दिया था। अब जो बयान अफरीदी के आ रहे हैं, मियादाद के आ रहे हैं कि भारत को तो एडवांटेज था जी, ये तो बोर्ड इनका इतना दबदबा है, एक ही जगह खेलते रहे। रमेश, मुझे दुख इस बात का होता है कि बहुत बड़े प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर्स, उनको हम ना खुदा मान बैठते हैं, पर ऐसा है नहीं। मेरा तजुर्बा है जिंदगी में, मैं मफतलाल के लिए 10 साल खेला हूँ, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर खेलते रहे। और जब वो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, हमने पहले बहुत सारी बातें कर ली पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में, उनको बोलने के सिवा कुछ आता नहीं है। वो पंजाबी च कहावत है कि जो डिग्गिया पहलवान होंगे ना थले वाला, वो कहता यार ऊपर एसी चल रहा है, जो उत्ते मेरे बैठा है तो मैनू थले गर्मी लग रही है। मतलब ये बहानेबाजी है और ऐसा करना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में खेलता तो क्या एक डिफरेंट रिजल्ट होता, या हिंदुस्तान कहीं और जगह खेलता तो क्या डिफरेंट रिजल्ट होता। ये सब बकवासबाजी है और शर्म मुझे आती है इसलिए कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, दिग्गज प्लेयर पाकिस्तान के, और इस तरह की वो बातें करते हैं। आप हार गए, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान की टीम ने किया क्या है। 20-25 साल से, जब से इमरान खान गया है, ये टीम कभी खड़ी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आप अपने प्लेयरों के बारे में या प्लेयरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हो। और फिर जब वो हम जीत जाते हैं तो आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप बोलो कि जी वेल प्लेड, हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेला है। फिर आपके पास बहाने हैं। ये कमजोर, कमजरफ आदमियों की बातें हैं और मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान देता नहीं, पर मुझे हंसी बहुत आती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर समझते हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स। आई थिंक क्योंकि ये बात बाजी बाकी जैसे इंग्लैंड के थे नासिर हुसैन, उन्होंने कहा कि हाँ इंडिया तो एडवांटेज है। आर्थर डन बोले, ये चाहे इंग्लिश बोर्ड, इंग्लिश प्लेयर हो फॉर्मर, या बाकी प्लेयरों के मन में भी ये बातें आई कि जी इंडिया मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, उस पर किसी का ध्यान नहीं है और सिर्फ बातें हैं। आई टेल यू, जब से हिंदुस्तान में आईपीएल आई है और हिंदुस्तान की टीम बहुत बड़े पायदान में, हालांकि फिर मुझे बात वो करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। अगर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद टीम टूटी ना होती तो आज हिंदुस्तान की टीम इतनी बड़ी होती कि सारे मिलके भी उसको वर्ल्ड 11 के हरा नहीं सकते थे। ये जेलसी फैक्टर है गोरों की, क्योंकि वो आज भी समझते हैं हमने हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं और ये स्लेव्स हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट है, गेम में भी है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भाई हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। अरे भाई मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर्स बना रहे हैं। हमारा बीसीसीआई बोर्ड जो है वो जय शाह जी के नीचे इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। सबको इतनी बड़ी चीजें मिल रही हैं। आप सबको जो पैसा मिल रहा है, इवन द रिटायर्ड प्लेयर्स, उनको पेंशन मिल रही है। मुझे 60,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो अगर हम लोग अपने प्लेयरों का ख्याल रख रहे हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर, आप लोग करो ना। आपके पास कुछ नहीं है, हमने अगर पैसा कमाया हमारे बोर्ड ने, तो हमारे बोर्ड ने मेहनत करी। हम आईपीएल लेके आए, तुम आईपीएल ले आते, इंग्लैंड वाले ले आते आईपीएल। आईसीसी तो उनका ही है ना, लेकिन उनके चेयरमैन तो जय शाह है ना। आपके पास
इसलिए आप बोलते हो क्योंकि हमारी कंट्री हर जगह से तरक्की कर चुकी है, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और इंडिया आज एक फोर्स टू रेकन विद है। तो तब आपको ये जेलसी फैक्टर स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम में तो है, तो ये स्पोर्ट्स में कैसे आ गया? सो इन सबको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान इतना राइज क्यों कर गया, भारत यहां तक क्यों है। मेरे को रात को मेरा ख्याल ये दीवारों में सर भी मार देंगे अपना, है ना, ये पाकिस्तान वाले या गोरे ये सारे। लेकिन कुछ कंट्रीज वाले ऐसे हैं जो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इंडिया प्लेड वेरी वेल, साउथ अफ्रीकन ने कभी नहीं बोला, कोई और लोगों ने नहीं बोला। ये अंग्रेजों को और ये पाकिस्तानियों को ये आदत है। अरे भैया, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है जब तक तुम्हारे ये दिग्गज प्लेयर कमेंटेटर में बैठ के केले खाते हैं ना सारे, ये केले खाने छोड़ दें, जाओ जाके अपने अपने देश के लिए कुछ करो, तो फिर उसके बाद मानेंगे भारत के साथ खेलने का आप लोगों का अभी वो टाइम नहीं रहा। हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है। और ये भी बता दूं कि उमेश, शायद आपने देखा हो कि जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी इस वक्त, जो नहीं खेल रहे, अरे मैं कहता हूं अंग्रेजों तुम उनसे खेल लो, पाकिस्तान वाले तुम उनसे खेल लो, हम कहीं खेल लेते, बोलो कहां खेलना है। गावस्कर ने कहा भी है कि हमारी अगर जहां मर्जी आ जाओ, जहां आपका दिल करता आ जाओ, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। लोग हंसते हैं आप लोगों के ऊपर, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आपके देशवासी बोलते हैं कि योगराज सिंह हमें चाहिए। शायद गोरे भी कल को बोले यार योगराज को भेज दो, या योगराज जैसे प्लेयरों उनको भेज दो, राहुल द्राविड, दिलीप वेंगसरकर, करसुन घावरी, ABC, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। अरे कहां से? हम लोगों को क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, हम क्रिकेट को वापस दे रहे हैं। अरे तुम लोगों को, दिग्गजों को, पाकिस्तान वालों और अंग्रेज, तुम्हें क्रिकेट ने सब कुछ दिया, वरना तुम्हें कोई चौकीदार नहीं लगाता था। तुम इतनी तो शर्म कर लो कि जाओ जाके अपने अवाम में से क्रिकेटर निकाल के अपने देश को वर्ल्ड कप एक जिता के दिखा दो, फिर बात करना। पाजी आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि इनका बात मैंने पहले भी करी। हाँ, आपने पहले भी कही थी। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, फाइनल हो रहा था, तो ये भी चीज देखने को मिली कि ये जो बाकी, चाहे पाकिस्तान समेत बाकी चीजें थी कि यार इंडिया ना जीते, न्यूजीलैंड जीते, ये भी एक बात देखी हमने। मैंने कहा ना, यही तो बात हम कर रहे हैं, जेलसी फैक्टर है। हिंदुस्तान के साथ आपका इशू है, क्योंकि आप पाकिस्तान में आपका कंट्री अलग हो गया। अरे भाई हमने तो किया नहीं, ये तुम अंग्रेजों से पूछो जो पार्टीशन आपकी करके गए, हमने तो हमें इंतजाम क्यों देते हो? और उन अंग्रेजों से पूछो जिसने 150 साल यहाँ पे 200 साल राज किया है। ये जेलसी है कि इंडिपेंडेंस इंडिया ने ले ली, फिर एक मुल्क अलग कर दिया हमने, हम तो जी इनको लड़ा लड़ा के खत्म कर देते। लेकिन गोरों को ये थोड़ा पता था कि हिंदुस्तान इतना दूर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग सब एक ही मजहब के लोग, एक ही वर्ग के लोग अपने देश को, अपने देशवासियों को फैमिली समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनके लिए मरने के लिए तैयार है। ये फर्क है भाइयों, तुम में और हम में। आप हिंदुस्तान का मुकाबला कहां करोगे? आप 10 जन्म ले लो तब नहीं कर सकते। बात तो ये है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, भारत नहीं है, लेकिन असर दिख रहा है। टिकट सस्ते हो गए, कहा जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा का शायद लॉस हो। भारत की ब्रांड वैल्यू क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, भारतीय प्लेयर्स की बढ़ चुकी है। तो ये फैक्ट तो इनको समझना चाहिए ना कि जहां इंडिया की क्रिकेट, अपने हमारा एक सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा एक देखिए परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो सकती है, किंतु परंतु हो सकता है कि ये प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया, भारतीय क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग है, ये तो मानना पड़ेगा। ये क्यों है? क्योंकि हमने मेहनत करी है, सच्चे दिल से मेहनत करी है। जिन लोगों ने क्रिकेट खेली, युवराज जैसे लोग जो क्रिकेटर्स को अपने घर रख के खाना खिला के 6-6, 7-7 साल उनको अपने देश के लिए बना रहे हैं, उसने तो कुछ नहीं लेना। सब लोगों की यही सोच है। राहुल द्राविड को कुछ नहीं चाहिए, दिलीप वेंगसरकर को कुछ नहीं चाहिए, या तमाम उन क्रिकेटर को कुछ नहीं चाहिए, ना उनको पैसे चाहिए, वो भी कॉमेंट्री कर सकते हैं, वो भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको ये है कि हम देश के लिए कुछ करें। इसलिए देश इतना बड़ा हुआ है, इसलिए स्पोर्ट्स, हमारी ब्रांड जो है इंडिया का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और शायद एक बात मैं और बता दूं, ये हिंदुस्तान की वजह से ही क्रिकेट जो है दुनिया में प्रफुल्लित हो रही है भाई, वो ICC की वजह से नहीं हो रही। अगर जय शाह जी आज चेयरमैन है तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड को कहां से कहां ले आए हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को, और जो अच्छा, जो चंगा पहलवान होता ना, वो दूसरे ने अप्रिशिएट करता है, वेरी गुड यार, वेल डन उमेश, तुमने कमाल कर दिया है। और जो कमजोर होते हैं ना, कमजोर, जिनको बहाने सूझते हैं, जिनके पास पल्ले कुछ ना हो, तो वे कहेंगे ओ नहीं जी एदा तो नक खराब सी, यदि कान खराब सी, फलाना, तो उनको ऐसे ही लगता है। अरे लानत है यार तुम पर। तुम उस देश को बजाय ताली बजा के कहने से वाह वाह वाह, गर्व है हमें कि भारत ने ये किया, आप लोग बैठ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकाल लेते हो। ये भी आपको प्रॉब्लम होगी कि जय शाह जी चेयरमैन क्यों है? क्यों भाई, क्या बात, तुम बन जाते, तुम्हारे में जोर है, तुम बन जाओ। अगर हम, चलो आप जोर ही सही यार, साडा पट तगड़ा है, चल
तुसी करो, आओ ना मैदान में, हमारे में जरूरत है तो हम करते हैं, तुम में जरूरत है तो कर लो। अच्छा पाजी, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, रोहित शर्मा ने कह दिया कि अफवाहों में मत जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, रिटायर। आपने भी कहा था जब परफॉर्मेंस किंतु परंतु हुई, रोहित ने अब ऐलान कर दिया। आपको क्या लगता है कि देखिए वर्ल्ड कप भी T20 आने वाला है, 27 में फिर एक वर्ल्ड कप आने वाला है, अब रोहित को लेकर एक शंकाएं तो दूर हो गई बतौर कैप्टन, और जो फिटनेस पे सवाल कर रहे थे, मोटे मोटे शॉट रोहित के मोटे मोटे शॉट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोटे मोटे शॉट थे उस दिन, छक्के। आप देखो, जिस आदमी के बारे में तमाम लोग बकवास करते हैं ना, ये प्लेयरों के बारे में, और रोहित शर्मा, जो उसने, मैंने क्या बोला था, रोहित विल बी माय मैन, दी मैन, माय मैन। जो उसने बैटिंग करी, उसकी अकेले की बैटिंग एक साइड, सारी टीम की बैटिंग एक साइड, ठीक है, उसकी वो इनिंग एक साइड और सारे जहान की इनिंग्स एक साइड, ये उसकी क्लास है। हां, आप ये कह सकते हैं कि रोहित, आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार, तो प्लीज आप अपने देश के लिए जरा और कुछ करें, आप फिटनेस करो, सब कुछ करो, उनके ऊपर 4 आदमी लगा दो, बोर्ड वाले लगा देंगे, चल यार भाई उठे, सुबह चलेंगे, 10 किलोमीटर भागेंगे। उसकी इतनी बड़ी क्लास है कि अगर वो 40 साल तक चाहे ना, 45 साल तक खेल सकता है। मैं ये बात से मानता हूं कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जितने आप खेलोगे उतने आप थ्रू आउट फिट रहोगे। पर आईसीसी का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला फाइनल में? रोहित शर्मा को मिला। तो कभी भी जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिस काम का आपको पता हो। अगर आपको क्रिकेट और फिटनेस के बारे में बात करनी है तो भैया आपने ये गेम या स्पोर्ट्स खेली हो तो बात करना। वैसे अपने अपने गिरफ्तार में झांक के देखो कि तुम्हें शर्म आती है जब इतनी बातें आप करी हैं अपने प्लेयरों के बारे में। कभी भी जिंदगी में अपने प्लेयरों के बारे में नहीं कुछ बोलना, किसी के प्लेयर बारे में कुछ नहीं बोलना। हम तो पाकिस्तान के प्लेयरों के बारे में कुछ नहीं बोलते, उनका कसूर ही कोई नहीं। मैं कहता हूं उनका कसूर सिर्फ ये है, बदनसीबी ये है कि जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं सब कमेंटेटर बॉक्स में बैठे हैं और अपने देश के लिए कुछ नहीं करते। सो आई थिंक रोहित शर्मा, फिर अब विराट आउट हो गया उस दिन, फिर क्या हो गया यार, उसने इतने रन्स किए, कॉम्बिनेशन चक्रवर्ती, उसने बॉल डाला, उसके साथ जो कुलदीप ने बॉल डाला, मैंने आपको बोला था। क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने बोला था, क्वेश्चन ये कि वो स्टडी की बात है कि आप कौन सी विकेट्स पे खेल रहे हो। तो आप क्या समझते हो, अगर ये बोलर्स पाकिस्तान में बॉल डालते तो हो सकता है कोई 150 रन भी ना करती टीम। वहां अगर आप कहते हो बॉल स्पिन होता है जी, ये होता है जी, तो वहां पे बॉल करते तो कौन खेलता है इनको। सो डिपेंड करता है। हम नए नए प्लेयर इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हम हर जगह से ढूंढ के ला रहे हैं। आईपीएल में वो प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में शायद क्रिकेट बॉल कभी अफोर्ड नहीं करी होगी, जिन्होंने बल्ला अफोर्ड नहीं करा होगा। वो लोगों ने मेहनत करके थ्रू मीडिया, थ्रू बीसीसीआई, थ्रू आईपीएल अपने देश का नाम रोशन किया है। और ये वो लोग हैं, शायद कहना नहीं चाहिए, जिनको शायद किटबैक खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उभार के, बुमराह को देखो कितनी कितनी हजार बॉलें उसने अपने कॉरिडोर में फेंक 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 के मां सोई होती थी। तो आप क्या समझते हो कि ये किसके लिए है? कि मुझे कुछ बनना है। हर हिंदुस्तान के वासी को, हर हिंदुस्तान के आदमी को ये पता है कि अगर मैं तुपका तुपका अपने देश के लिए करूंगा तो समुंदर बन जाएगा। ये सोच तुम रख लो भैया, तुम्हारा भी कुछ बन जाए। लास्ट सवाल पाजी, सफेद गेंद की क्रिकेट में क्या आपको लगता है रोहित कोहली को अभी 2027 तक तमाम फॉर्मेट खेलने चाहिए, या आगे कोई आपको देखता है कि अब अपनी मशाल आगे करना, या आपको लगता है कि नहीं यार रोहित अभी भी है? उमेश जी, 2020 में मैं समझता हूं कि एक नई टीम आपकी बन सकती है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है T20 के लिए, क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर हैं, जायसवाल है, अपने पास अभिषेक है, सूर्य कुमार यादव है, वो एक टीम बन सकती है। वो टीम को आप अलग कर दिए। जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो 6-7 प्लेयर तो सारे छोड़ के चले गए थे कि नहीं यार अभी यंगस्टर, तो धोनी को वो यंग साइड मिली थी जो कि सारे मैच्योर्ड हो चुके थे। तो आई फील कि T20 की एक अलग टीम हो सकती है, उसमें रोहित शर्मा और विराट शायद ना हो तो इट्स ओके, पर आई थिंक वनडे और टेस्ट क्रिकेट, ये दोनों की हमें बहुत जरूरत है टीम में, क्योंकि अगर हम एकदम छोड़ के चले जाएंगे ना, और तो फिर टीम हमारी गिर जाएगी, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं है। सो ये दो मैं समझता हूं पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे बुजुर्ग होते हैं घर में, हमारे माँ बाप होते हैं, इनकी बहुत जरूरत है अभी क्रिकेट को संभालने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2-3 साल, 2007 के वर्ल्ड तक दोनों को रहना चाहिए, 2027 वर्ल्ड कप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू।
तो ये थे योगराज सिंह। फिर से पहले पाकिस्तान को और तमाम देशों को कहा कि आप परफॉर्मेंस कीजिए, नुक्ताचीनी करने का कोई फायदा नहीं। और प्लस ये कि अब रोहित और विराट का रोल इंपॉर्टेंट है, 2027 तक इनको बने रहना चाहिए टेस्ट के लिए और वनडे के लिए। भारत जो है वो क्रिकेट का सिरमौर है, मेहनत से आगे बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।